घटना के बाद अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस कई दफा मरीज को हमेशा के लिए बीमार भी कर देती है। हैरान ना होइए, इसकी वजह वो एम्बुलेंस माफिया हैं जो अपना बिल बढ़ाने के लिए किसी घायल को घटनास्थल से इतने दूर के अस्पताल ले जाते हैं कि कई दफा जान पर बनाते हैं। जान बचाने के नाम पर जान को संकट में डालने के एम्बुलेंस माफिया के इस फर्जीवाड़े को उजागर करती हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू की रिपोर्ट देखिए। हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। जब मैं वहाँ पहुँची तो ये लोग मुझे मेडिकल में मिले थे। वहाँ मेडिकल में मिले, वहाँ जांच वगैरह हुई, पर हम लोग को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। वेंटिलेटर वहाँ मिल नहीं रहा था मेडिकल में, इसलिए हम लोग को एक एम्बुलेंस वाले बोलने लगा कि प्राइवेट में हॉस्पिटल में ले चलो, वहाँ तुम्हारा अच्छा इलाज होगा। परिवार अब जैसा चल रहा होता हमें जान रहा है, बहुत कठिनाई है। जबलपुर में एम्बुलेंस माफिया का राज चल रहा है। मरीज की जान का सौदा किया जाता है। प्राइवेट अस्पताल, दलाल और एम्बुलेंस चालक मिलकर मरीज की जान का सौदा करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं। नतीजा, गरीब मरीज लुटता भी है और जान भी गंवाता है। तो इसी एम्बुलेंस माफिया का आज हम करेंगे पर्दाफाश, और इसके लिए हम पहुंचे हैं जबलपुर महाकौशल क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल अस्पताल में। इस तस्वीर के पीछे का दर्द शायद आप महसूस नहीं कर सकते। ये दर्द महसूस कर रहा है गोंड परिवार के मुखिया बटन सिंह जिंदा लाश की तरह महीनों से कोमा में है। उनकी पत्नी केसरबाई अपने बीमार पति के इलाज के लिए दिन रात संघर्ष कर रही है। केसरबाई अपने पति को देखते हुए उस समय को कोसती है जब उन्होंने बातों में आकर प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। बटन सिंह इस समय कोमा में है। हादसा हुआ था, एक सड़क हादसा हुआ था, उसके बाद उनका इलाज अस्पताल में चला, लेकिन अस्पताल में सही इलाज नहीं हुआ। जब नतीजा 3 महीने से बटन सिंह बिस्तर में हैं और पूरा परिवार परेशान हो रहा है। केसर जी, ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ, कैसे आपको हादसे का पता चला और फिर क्या परिस्थितियां बनी कि आज ये स्थिति बनी? मैं अपने केंद्र में थी, मैं आंगनवाड़ी सहायिका हूँ। मैं केंद्र में थी, मुझे 1 बजे फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। जब मैं वहाँ पहुँची तो ये लोग मुझे मेडिकल में मिले थे। वहाँ मेडिकल में मिले, वहाँ जांच वगैरह हुई, पर हम लोग को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। वेंटिलेटर वहाँ मिल नहीं रहा था मेडिकल में, इसलिए हम लोग को एक एम्बुलेंस वाले बोलने लगा कि प्राइवेट में हॉस्पिटल में ले चलो, वहाँ तुम्हारा अच्छा इलाज होगा। तो हम लोग वो एम्बुलेंस वाले के साथ चले। हम लोग को नहीं पता था कि कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये कौन सी प्राइवेट अस्पताल में ले जा रहे हैं। वहाँ हम लोग गए, वहाँ हम लोग का इलाज चालू हुआ। इलाज चालू होने के बाद पता चला हम लोग को ये नया हॉस्पिटल है यहाँ इतना, और हम लोग का वहाँ उस हॉस्पिटल में 15-16 दिन रहे हम लोग। वहाँ हम लोग का 6-7 लाख रुपए करीबन खर्चा आ चुका है। बटन सिंह की माता जी भी हैं। माता जी, क्या स्थिति बन गई है और कैसे, ये बहुत कठिन दिन होंगे आप लोगों के लिए? कितनी परेशानी हो रही है? हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है आई है कि बहुत ज़्यादा 3 महीना हो गया हम लड़खड़ा। कैसे चल रहा है परिवार? अब परिवार अब जैसा चल रहा होता हमें जान रहा है, बहुत कठिनाई है। एम्बुलेंस माफिया चंद रुपयों के लालच में आकर मरीज की जान को ऐसे अस्पतालों के हवाले कर देते हैं जो उसे केवल लूटने का काम करते हैं। कमीशन के खेल का शिकार खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीज हैं। सरकारी अस्पताल ले जाने की बजाय उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां से उनका कमीशन बंधा रहता है। अच्छा, कमीशन की बात करते हैं हमेशा कि प्राइवेट अस्पतालों के साथ कमीशन रहता है, ऐसा कुछ चलता है क्या? कमीशन का सर जानकारी तो खैर नहीं है, बुकिंग के ऊपर रहता है। जैसे वार्ड बॉय काम दे रहा है, कोई भी कटनी जाना है, अपन ने बताया भाई 3000 रुपये, सामने वाले ने किया 500 रुपये उसका भी निकल जाता है। एम्बुलेंस माफिया के इस खेल में अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल हैं। वो मरीज के परिजन को कुछ इस तरह डराते हैं कि एम्बुलेंस चालक के बताए हुए अस्पताल में जाने के लिए परिजन मजबूर हो जाते हैं। 108 एम्बुलेंस तो फिर भी निगरानी में रहती है, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। 108 जो सरकार की तरफ से जारी है, 108 के ही ड्राइवर मिली भगत से जो यहाँ पर पेशेंट आते हैं उनके परिवार वालों को गुमराह करके कमीशन खोरी में वो प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं। ये शासन प्रशासन की मिली भगत। अगर इस पर आज तक कोई एक्शन होता तो कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ डीन पहले पूर्व में आए हुए थे, उन्होंने एम्बुलेंसों को बाहर की, मगर बाहर करना कोई एक हल नहीं है।
यहाँ पर तो वास्तविक जो स्थिति है वो एम्बुलेंस चालक, अंदर के वार्ड बॉय, ये सब मिली भगत से पेशेंटों को बाहर ले जाते हैं और उनका 10-15-20 हज़ार रुपये का कमीशन चलता रहता है। एम्बुलेंस माफिया के पूरा खेल निजी अस्पतालों की कमीशन खोरी पर चलता है। लिहाजा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। IMA जबलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई का कहना है कि इस पर लगाम लगाने के लिए ठोस सिस्टम बनाना होगा, साथ ही निजी अस्पताल संचालकों को भी आगे आना होगा। कमीशन बेस्ड होता है तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से एम्बुलेंस वाले बोलते हैं कि आपको जिसको शिकायत करनी है कर दो, तो ऐसे में ओवरऑल सिस्टम को भी हमें मजबूत करने के लिए जितने भी लीक होल्स हैं उन लीक होल्स को बंद करना बहुत ज़रूरी है और उस फुल प्रूफ सिस्टम के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा खेल सरकारी सिस्टम की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है, फिर भी इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। इसे लेकर विस्तार न्यूज ने संभाग के क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक से बात की। जहाँ तक इनकी शिकायतें हैं, जो भी शिकायत आती है एम्बुलेंस की, तो हम निश्चित रूप से ये प्रयास करते हैं, लेकिन शिकायत में एम्बुलेंस का क्रमांक या वाहन चालक का नाम आदि नहीं होता। सिर्फ ये लिखा होता है कि हमको इस अस्पताल से भेजा गया था, उन्होंने हमको उस अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से ये भी जानना चाहूँगा कि जिस भी एम्बुलेंस से आपका मरीज स्थानांतरित हो रहा है उसके ड्राइवर का नाम पूछें, उसका मोबाइल नंबर पूछें और उस गाड़ी का नंबर भी अपने पास रखें, जिससे यदि वो आपको वो गलत जगह जहां आप नहीं जाना चाहते थे वहां छोड़ता है तो कम से कम शासकीय रूप से उस पर कार्यवाही की जा सके। कमीशन के खेल में मरीज की जान जाती है तो जाए, एम्बुलेंस संचालक को अपना कमीशन चाहिए। पैसों के लालच में इन्हें किसी की भी जान की परवाह नहीं है। विस्तार न्यूज की यह कोशिश है कि इस गोरख धंधे के जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी इस खबर को दिखाने का एकमात्र मकसद यही है कि जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार विभाग और जिम्मेदार डॉक्टर्स ठोस कदम उठाएं ऐसे लालची हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ, जिनके लिए इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।